चलिए लाइए किताबी। आइए देखिए कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 46 तक कि 45 तक? हाँ 46 तक। 47 है। 47 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। मैंने एक रुपया सिक्का को कितने बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। ठीक है बाबू। 47 नंबर। एक सिक्का है तो एक सिक्का है बाबू, पहला बार क्या आएगा? मान लेते हैं तीनों बार हेड आएगा। एक सिक्का को उछाले तो तीनों बार क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है। एक बार हेड टेल हेड आ सकता है। हेड टेल आ सकता है। हेड टेल हेड आ सकता है। आ सकता है बाबू, क्या आ सकता है? फिर आ सकता है क्या? टेल हेड आ सकता है। 1 2 3 4 5। फिर टेल हेड टेल हो सकता है। हाँ देखिए ना, चलिए काय को हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो टेल हेड है। टेल हेड है। आपको हेड टेल है। हेड टेल नहीं, हेड टेल और एगो टेल यही इतना बनेगा। यही इतना बनेगा ना। 8 को बनता था। हम बताए थे कि 2 के पावर बताए थे। 2 के पावर नहीं बताए थे। तो 2 के पावर तो यहाँ कितना सिक्का है? n बराबर सिक्कों की संख्या लिखे थे, है ना? तो n बराबर 3 सिक्का, तो 2 के पावर 3 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही बनेगा s बराबर। टोटल संख्या कितना हो गया? s बराबर 8 हो गया। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ जीत जाएगा। हनीफ के खेल के हार जाने की प्रायिकता है ना। तो हारे, देखिए ये 3 को सेम आएगा और ये 3 को आएगा, तो क्या होगा? जीत जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है? हार जाता है। तो हारने की संख्या क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6। ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा? ये सब टोटल इतना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। खाली 3 चित और 3 पट आएगा तो क्या होगा? वो जीतेगा। लेकिन आता क्या है? 3 चित और 3 पट के अलावे आ जाता है तो वो हार जाता है। तो अलावे कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। अब इसकी प्रायिकता क्या होगा? क्या होगी प्रायिकता? तो संभावित मान अब बटे कुल मान 6/8 हो जाएगा। इजी था ना, है ना? इजी है। अगला कह रहा है बाबू 18वां नंबर कह रहा है। अभी खुद के उठाइए, चेहरा बता रहा है। 48वां बता रहा है बाबू। क्या है 48वां? देखिए तो क्वेश्चन
48वां क्वेश्चन देखिए जो क्या कह रहा है। कह रहा है 144 लाल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। बॉल पेन की संख्या, बॉल पेन की कुल संख्या कितना है बाबू, कितना है? 144 है, जो कैसा है सब, है ना, लाल बॉल पेन, लाल बॉल पेन लिख देते हैं। लाल बॉल पेन की कुल संख्या कितना है? 144। उसमें खराब कितना है? खराब पेन 20 है। तो अच्छा पेन कितना हो जाएगा? 144 माइनस 20 कितना? 124 हो जाएगा। 124 पेन अच्छा होगा ना। कह रहा 20 बॉल पेन क्या है? खराब है। तो अच्छा होगा कितना? 124। अच्छा बॉल पेन की संख्या कितना हो गया? 124। अब देखिए 124 हो गया। कह रहा है दुकानदार नूरी वही पेन खरीदना चाहेगी जो अच्छा हो, पर खराब पेन खरीदना नहीं चाहेगी। दुकानदार इन पेनों में से अछूता एक पेन निकाल कर नूरी को देता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? वह इसे खरीदेगी। मैंने खरीदेगी, कौन पेन खरीद रही थी? अच्छा पेन ना, नूरी खराब पेन नहीं खरीद रही थी। तो पहला कह रहा वह खरीदेगी। तो खरीदेगी कौन पेन? अच्छा पेन की खराब पेन? तो अच्छा पेन खरीदेगी तो 124 बटा कितना? अच्छा पेन 124 था ना, 124 बटा कुल संभावित मान, कुल संभावित मान बटे कुल मान हो जाएगा ना। और दूसरा क्या कह रहा है? वह इसे नहीं खरीदेगी, इसे नहीं खरीदेगी, खराब वाला नहीं खरीदेगा। तो 20 बटा कितना हो जाएगा? अरे 20 पे नहीं खराब है, इसको नहीं खरीदेगा। 20 बटा 144 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आ गया ये बाबू। आगे कह रहा है टाइप 3 है ना। टाइप 3 क्या कह रहा है? एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा था उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकता है। मैंने 2 मिनट हो गया तो उसके पहले भी आप बंद कर सकते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि वह संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बंद कर दे। आधे मिनट के अंदर, आधा मिनट मतलब कुल समय कितना है बाबू? कैमा था 49वां। कुल समय कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट ना, मतलब कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड ना, 120 सेकेंड। और कह रहा है कि 2 मिनट से पहले क्या कर सकता है? तो बंद कितना सेकेंड में कर सकता है? आधे मिनट मतलब 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ना। तो पूछ रहा है इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर जानते हैं कुल संभावित मान। तो कुल संभावित मान 30 सेकेंड अब बटे कुल मान 120 सेकेंड। 23 चौक बीटा से 1/4 आ गया परीक्षा। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन में, बस सेकेंड और मिनट करके बच्चा के वर्ग लाना चाहता है। अब आइए
50वां ये बाबू, 50वां ये 50वां क्या कर रहा है, देखिए एक दिया है, एक वृत्त है बाबू, एक वृत्त दिया है नहीं, एक वृत्त दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डार्ट को एक वृत्ताकार बोर्ड पर फेंका जाता है जिसमें अंक अर्जन क्षेत्र अंकित है। यदि डॉट क्षेत्र 1 से टकराता है तो खिलाड़ी को 50 अंक प्राप्त होते हैं। यदि यह क्षेत्र 2 से टकराता है तो खिलाड़ी को 100 अंक मिलते हैं। यदि डॉट बोर्ड से टकराता है तो खिलाड़ी को 100 अंक पाने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए देखिए, देखिए तो पहले फिगर पढ़ते हैं बाबू। अच्छा नहीं कराया, चलिए आइए, कह रहा है इसका दे दिया है बाबू, इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये है क्षेत्र नंबर 2 और ये क्षेत्र नंबर 1। इसका त्रिज्या यहाँ दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर है ना बाबू, 50 सेंटीमीटर, इसका है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए पूछा 100 अंक पाने के लिए प्रक्रिया, तो देखिए वृत्त का कुल क्षेत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान आपको दे दिया है बाबू, पाई आर का मान दे दिया है कितना 50, कुल क्षेत्र ये होगा ना 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 पाई हो जाएगा है। अब कह रहा है इससे टकराता है तो 50 अंक मिलता है, इससे टकराता है तो 100 अंक मिलता है। क्षेत्र 2 से टकराता है तो 100 अंक प्राप्त होता है ना। तो क्षेत्र 2 का अब देखिए लिखते हैं, 2 ये था पहला वाला था बाबू, ये पहला क्या है पूरा था, 2 क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर आर स्क्वायर होता है बाबू, तो पाई आर की जगह पर कितना 20 का स्क्वायर कितना 400 पाई, ये ना इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 400 पाई, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 2500 पाई। अब कह रहा है इसकी प्रायिकता बताइए, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो कुल संभावित मान देखिए, कुल संभावित मान है 400 पाई, इसी में टकराता है तो 100 अंक मिलता है, इसी में टकराता है ना तो 100 अंक मिलता है ये। अब बट्टे कुल 2500 पाई, पाई से पाई कैंसिल, डबल शून्य कैंसिल, 4/25 पड़ेगा। आया है समझ में, ये क्वेश्चन इजी था, कुछ कह रहा था कि एक वाला में टकराएगा तो 50 अंक मिलता है और 2 वाला में टकराएगा तो 100 अंक मिलता है, तो टकराता कहाँ है 2 वाला में, तब नहीं मिल रहा है 100 अंक। कह रहा है 2 से टकराता है तो खिलाड़ी को 100 अंक मिलते, यदि डॉट बोर्ड से टकराता है तो खिलाड़ी को 100 अंक पानी, तो 100 अंक, तो 100 अंक तो इसी में नहीं मिलेगा है।
तो इसमें टकरा गया है, तो पूछा इसकी फरेक्ता, तो इसका क्षेत्रफल अब बटे कुल संभावित परिणाम अब बटे कुल परिणाम। आई समझ में। अब अगला देखिए 51 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है बाबू। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मान लीजिए आप एक पासे को एक चित्र में दर्शाए आयताकार क्षेत्र से अछूता रूप से घेराते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि पासे का वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिर जाए। देखिए ये आयत है बाबू, ये क्या है, आयत है। ये देखिए दे दिया है, इसका व्यास दे दिया कितना मीटर, 1 मीटर दे दिया ना व्यास। देखिए कह दिया है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, तो दे दिया ना व्यास 1 मीटर, और इसकी लंबाई दे दिया है, एल दे दिया है 3 मीटर, बी दे दिया है 2 मीटर। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुने तो 3 मीटर गुने 2 मीटर कितना, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब कह रहा है अच्छा इसके अंदर आके गिरता है ना, ये जो पासा जो किसके अंदर गिरता है, वृत्त के अंदर आके गिरता है ना। तो देखिए आपको दिया था कौन सी, वृत्त का व्यास दे दिया है, वृत्त का व्यास दे दिया है, तो व्यास बराबर होता है 2r। अब व्यास का मान दे दिया है 1 दिया व्यास का मान, अरे 2r बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, तो यहाँ हो गया r बराबर कितना, 1/2 मीटर। अब आइए वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर, पाई के पाई रह दीजिए, और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो पाई बटा कितना 4 हो जाएगा, पाई बटा 4। देखिए कुछ नहीं किए, 1 का स्क्वायर कितना, 1 के 2 का स्क्वायर 4 है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इसकी वो जो पाता है कितना गिरता है, इसमें गिरता है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल संभावित मान, तो पाई बटा 4 है कुल संभावित मान, और बटे कुल मान, तो टोटल मान कितना है इसका 6, पाई बटा 4 गुने 6, मतलब पाई बटा कितना 24। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किए। देखिए ना आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखा था, तो टोटल क्षेत्रफल तो वही होगा ना, इसके अंदर नहीं है बाबू, लेकिन टोटल तो वही हो गया। तो देखिए टोटल आ गया कितना 6 मीटर स्क्वायर। हमने वृत्त का हमको व्यास दे रखा था, हमने r निकाल दिया, इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कह रहा है पासा इसमें गिरता है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। तो कुल संभावित मान बटे कुल मान, तो कुल मान कितना था 6 था, पाई बटा 4 बटे 6। अब देखिए ये नीचे आ गया 6 चौक 24, पाई बटा 24। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, चैप्टर हो गया आपका खत्म है ना। अब देखिए पूरा प्रायिकता एकदम A to Z क्या हो गया खत्म। अब ये हार्ड चैप्टर नहीं था बाबू, था हार्ड चैप्टर। प्रायिकता का जो टेस्ट लेंगे तो धजिया उड़ा दीजिएगा, है नहीं उड़ा पाइएगा, वो तो देखेंगे हम कितना उड़ाइएगा, चिंता नहीं कीजिए। रियल नंबर में तो देखिए लिए कितना औकात था। अब त्रिकोणमिति में देखेंगे पहले कितना औकात है, उसके बाद आएगा धीरे धीरे, फिर देखेंगे शंकु बेलन में कितना औकात है। वो समय तो नॉलेज दिखेगा ना, फ्रंट पर दिखेगा नॉलेज। चलिए आप लोग भी टेस्ट दीजिए जम के, अभी 2 महीना गर्दा मचा दीजिए एकदम। क्या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।